हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। आज के वीडियो में क्लास 11 मैथ्स के स्टूडेंट को चैप्टर 3 में एक्सरसाइज 3.2 का सभी क्वेश्चंस एक्सप्लेन करूंगा, तो ध्यान से देखोगे और समझोगे। ठीक है, देखो एक्सरसाइज 3.2 में पहला क्वेश्चन क्या है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को निकालना है। देखो कॉस एक्स का वैल्यू तुमको दिया हुआ है -1/2, तो साइन एक्स टेन एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, बाकी सब मिल जाएगा। देखो कॉस एक्स का वैल्यू -1/2 तुम्हारे पास है, तो फॉर्मूला तुमको याद है ना कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। तो साइन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। इससे तुमको मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स का मीनिंग क्या हो गया, -1/2 को होल स्क्वायर यानी 1/4 है ना, 1/4। तो ये 4 4 - 1 3/4 का स्क्वायर रूट, 3/4 का स्क्वायर रूट, मतलब इसका वैल्यू प्लस माइनस √3 प्लस माइनस √3/2 आएगा। लेकिन तुम्हें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है और थर्ड में टेन पॉजिटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। ऐड शुगर टू कॉफी, है ना। ये शॉर्टकट तरीका हुआ याद करने का, याद होगा तुम लोगों को। तो ये कॉस किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। कॉस थर्ड क्वाड्रेंट में, इसमें सिर्फ टेन पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव नहीं होता है ना। और साइन भी पॉजिटिव नहीं होगा, सिर्फ थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है। इसलिए ये जो साइन का वैल्यू जो आया है प्लस माइनस में, तो ये तो साइन का वैल्यू, देयरफॉर साइन एक्स का जो वैल्यू होगा वो -√3/2 कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, जब हमें कॉस एक्स का वैल्यू पता है, कॉस एक्स का वैल्यू पता है, तो सेक एक्स हम आसानी से लिख सकते हैं, सेक एक्स लिख सकते हैं। सेक एक्स में क्या होगा बेटा, सेक एक्स भी नेगेटिव ही होगा, 2/-1, इसका ऑपोजिट 2/-1 यानी -2 आएगा। और देखिए साइन एक्स का वैल्यू हमारे पास पता है, तो कॉसेक एक्स भी निकल जाएगा, कॉसेक एक्स हो जाएगा। इसका ऑपोजिट 2/-√3 यानी -2/√3, इसका वैल्यू -2/√3 हो गया। अब देखिए हम tan x निकाल लेंगे तो सब निकल जाएगा। ये देखिए tan x निकाल के आप लोगों को हम दिखा रहे हैं। देखिए sin x, tan x निकालने के लिए तुमको चाहिए, tan x निकालने के लिए sin x और cos x तुम्हें मिल चुका है, तो sin x/cos x तो पता है तुम्हें, sin x/cos x पता है, cos x पता है। तो साइन एक्स का वैल्यू अभी निकाल के देखे हैं -√3/2 और कॉस एक्स का वैल्यू -1/2। तो देखिए ये 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, सिंपली आपको मिल जाता है √3। अब तो सोचना ही नहीं है। और ये थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव हमें मिल भी रहा है, इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं है। 10 पॉजिटिव होगा तो कॉट पॉजिटिव भी होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि 10 का ऑपोजिट उल्टा कॉट होता है, इसलिए कॉट एक्स का वैल्यू भी लिख देना आसान हो गया। कॉट एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका 1/10x लिख सकते हैं, नहीं तो सीधे हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 10x यानी 1/√3। तो हमें ये सभी मिल गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब क्वेश्चन नंबर 2 ही हम एक्सप्लेन करेंगे अभी। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है भाई कि साइन एक्स का वैल्यू आपको दिया हुआ है।
साइन एक्स का वैल्यू जब दिया हुआ है और कौन सा क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो साइन जब पॉजिटिव होता है तो ऑलरेडी हमारा पॉजिटिव ही दिया हुआ है, तो कोसेक भी पॉजिटिव होगा। तो सिंपली हम लिख सकते हैं कोसेक एक्स का वैल्यू लिख सकते हैं 5/3, ठीक है ना। अभी देखिए साइन एक्स का वैल्यू हमें पता है, तो कॉस एक्स का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। कॉस एक्स का वैल्यू हम निकाल सकते हैं कैसे, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स से। स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स से हम कॉस एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, देखिए साइन एक्स 3/5 है, तो साइन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर 9/25 हो जाएगा। हम सीधा 9/25 रख दे, कोई दिक्कत नहीं है, ये 9/25 रख दिया। तो देखिए 25 माइनस 9 16, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 16/25 मिल रहा है। इसका मतलब प्लस माइनस 4/5। लेकिन ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव नहीं होता है। सिंस एक्स इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सिंस एक्स इज इन सेकेंड quadrant, therefore cos x नेगेटिव होगा, -4/5 होगा, ठीक है। cos x -4/5 होगा, तो cos का उल्टा वाला कौन होता है भाई, उल्टा वाला sec x होता है। sec x इज इक्वल टू 1/cos x, 1/cos x, यानी ये -5/4 आ जाएगा। तो अब हमें और क्या निकालना रह गया, साइन निकल गया, कॉस निकल गया, सेक निकल गया, कोसेक निकल गया, यानी हमको अब टैन और कॉट निकाल देना है। तो देखिए टैन और कॉट भी हम निकाल के दिखाते हैं। देखिए टैन एक्स निकालने के लिए साइन एक्स बाई कॉस एक्स, देखिए साइन एक्स का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं ना, साइन एक्स का वैल्यू जो हम लोग निकाल चुके हैं, निकाल क्या दिया हुआ है, साइन एक्स का वैल्यू 3/5 दिया हुआ है, और कॉस एक्स का -4/5, कॉस एक्स का -4/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 3/-4 यानी माइनस, tan एक्स का वैल्यू -3/4 मिलेगा, tan एक्स का वैल्यू -3/4 आ रहा है ना। और ये है सेकंड क्वाड्रेंट में tan तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव हमारा आ भी रहा है ना, इसलिए cot x भी नेगेटिव होगा, cot x 1/tan x होगा, डायरेक्ट भी लिख सकते थे। तो ये 1/-3/4 उन्हें -4/3 ये आ जाएगा। तो हमें मिल गया tan x और cot x भी। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 अभी हम समझाएंगे आप लोगों को। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ये है, क्वेश्चन आपके सामने, cot x का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है। जब cot x का वैल्यू दिया हुआ है तो आप इसका सिंपली tan x लिख सकते हैं, tan x इज इक्वल टू 1/cot x, ये करेंगे तो 1/3/4 यानी 4/3 ये तो आ ही जाएगा। तो tan x का वैल्यू आपको 4/3 मिल गया है ना। तो सेक स्क्वायर एक्स, देखिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan x स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो सेक एक्स का वैल्यू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो देख लो भाई सेक एक्स का वैल्यू भी तो अभी तुरंत मिल जाएगा, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, tan एक्स का वैल्यू 4/3, तो tan स्क्वायर एक्स का 16/9 हो जाएगा, 16/9 हम ऐड कर दे रहे हैं।
तब ये 9 + 16 25, स्क्वायर रूट ऑफ 25 डिवाइडेड बाई 9 यानी ±5/3। ये ±5/3 हमको मिला है, ±5/3 ठीक से लिख देते हैं 5/3, ठीक है ना। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में है और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan पॉजिटिव होता है, तो सेक तो नेगेटिव ही रहेगा, सेक आएगा -5/3, है ना। सिंस x इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, x किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसीलिए सेक एक्स क्या वैल्यू होगा, सेक एक्स का वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस में होगा 5/3 सेक एक्स। जब सेक एक्स हमको मिल गया भाई तो कॉस एक्स भी तो मिल जाएगा, कॉस एक्स इज इक्वल टू 1/sec x, या ओपोजिट है तो -3/5 इसको हम सिंपली लिख सकते हैं। तो देखिए tan x cot x sec x cos x मिल गया। अब cos x चूंकि मिल चुका है इसलिए हम sin x आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए sin x आपको हम निकाल के दिखाते हैं। तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 होता है, तो sin x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर x। और तुमने देखा है cos x का वैल्यू क्या देखा है, cos x का वैल्यू -3/5 देखा है, तुमने cos x का वैल्यू -3/5 देखा है, तो 1 माइनस cos स्क्वायर x का वैल्यू 3/5 को होल स्क्वायर हो जाएगा, 9/25, ये तो 9/25 हो जाएगा। तो 25 - 9 16 होता है, इसलिए इसका वैल्यू 16/25 हो गया। इसका मतलब इसका प्लस माइनस 4/5 साइन एक्स का वैल्यू। और ये है थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा, सिंस एक्स इज इन थर्ड क्वाड्रेंट में x है, इसलिए साइन x का जो वैल्यू होगा वो नेगेटिव होगा, -4/5 आएगा। साइन x का वैल्यू -4/5 आएगा, इसलिए जो कोसेक x होगा उसका वैल्यू -π/4 आ जाएगा। कोसेक का मतलब 1/sin x। तो कोसेक x भी हमें मिल गया। अब देख लो क्वेश्चन नंबर 4 को भी, अभी हम एक्सप्लेन करके क्वेश्चन नंबर 4 भी दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तुम्हें। देखो क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हारे सामने क्वेश्चन है, sec x इज इक्वल टू 13/5। ये sec x इज इक्वल टू 13/5 है, इसलिए क्या है, cos का वैल्यू तो इजीली लिख सकते हो, cos x इज इक्वल टू 1/sec x यानी 5/13। कुछ इसके लिए तो सोचना ही नहीं है, cos x का वैल्यू तो 5/13 आपने लिख ही दिया। अब cos x मिल गया, और एक चीज है कि यह फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव हमारे यहाँ मिल भी रहा है, इसलिए अब ज़्यादा उस पर डिस्कस नहीं करना है। अब हम साइन x को देख लेते हैं। देख लो भाई, साइन x का वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स का मतलब 5/13 है, कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा 25/13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, 169। तो देखो स्क्वायर रूट ऑफ 169 माइनस 25 144 डिवाइडेड बाय 169। तो इसका वैल्यू जो हमें यहाँ मिलेगा वो प्लस माइनस
12/13 मिलेगा। ये है फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा सिंस x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट में है, इसीलिए साइन का वैल्यू क्या होगा, देयरफॉर साइन एक्स जो होगा वो नेगेटिव होगा, -12/13 हो गया है। नेक्स्ट जब मिल गया तो आराम से लिख दो कोसेक एक्स का भी वैल्यू। साइन एक्स मिल गया तो आराम से लिख दो कोसेक एक्स का वैल्यू, वो -13/12 हो जाएगा। उल्टा हो गया, -13/12। इसमें तो सोचना ही नहीं था। अब हमें देखिए साइन कॉस सेक कॉसेक ए मिल गया, टैन कोट ही तो निकालना है। अब टैन कोट भी हम निकाल देते हैं, क्योंकि साइन एक्स और कॉस एक्स का वैल्यू तुम्हें पता हो गया है। साइन एक्स और कॉस एक्स का वैल्यू पता है, इसलिए टैन एक्स का वैल्यू भी आसानी से निकल जाएगा। देखो अभी हम टैन एक्स का वैल्यू निकाल के दिखाते हैं। टैन एक्स = साइन एक्स बाई कॉस एक्स, ये तो तुम्हें पता ही है। तो देखो भाई, साइन एक्स का वैल्यू अभी निकाल के देखें हम, -12/13 है ना, -12/13 निकाल के देखे हैं। और cos x का वैल्यू 5/13 देखे हैं, 5/13 देखे हैं। तो ठीक है, 13 कैंसिल हो जाएगा और -12/5 बच जाएगा, -12/5 बच गया tan x का वैल्यू। तो cot x, therefore cot x = ये तो 1/tan x। तो cot x का वैल्यू 1/tan x यानी 1/12/5 यानी cot x का वैल्यू -5/12 तुमको दिख गया है ना। तो अभी हमने क्वेश्चन 4 को समझाया है। अब सिर्फ लास्ट क्वेश्चन है। ये लास्ट क्वेश्चन का कहने का मतलब है ये, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, tan x = -5/12 दिया है। तो सिंपली cot x का वैल्यू लिख सकते हैं आसानी से, cot x = -12/5 हमको मिल गया। देखिए tan x पता है तो sec x तो हम निकाल ही सकते हैं ना। sec x = √1 + tan square x। तो 1 + tan square x, तो 1 प्लस, देखिए -5/12 का स्क्वायर जब कर देंगे तो 144 मिल जाएगा। तो ये ऐड हो जाएगा, 144 + 25 यानी 169 ये आ जाएगा 169 / 144। इसका वैल्यू हमें यहाँ लिख देंगे, ये ±13/12 मिलेगा। ये sec x का वैल्यू ±13/12, लेकिन ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है और सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है ना, सिंस x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, इसलिए सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव होता है, सेक तो नेगेटिव होगा, इसलिए सेक x नेगेटिव होगा यानी -13/12 होगा। कोई संदेह का तो जगह है नहीं। अभी देखो सेक मिल गया तो कॉस भी तुमको मिल जाएगा, इसका ऑपोजिट कर देंगे, सेक एक्स कॉस एक्स का वैल्यू 1/sec x लेंगे तो ये 12/13 -12/13, कोई संदेह नहीं है। देखिए तो cot tan मिल गया,
सेक कॉस मिल गया। अब हम साइन निकाल देंगे और कोसेक निकाल देंगे। तो साइन और कोसेक भी निकाल के हम आप लोगों को दिखा देते हैं। देखिए अब साइन एक्स हमें निकालना है, तो साइन एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। साइन एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स का वैल्यू -12/13 अभी निकाल के देखे हैं, तो -12/13 का होल स्क्वायर अगर हम एक कर दें तो देखो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 144 डिवाइडेड बाई 169 और 169 माइनस देखिए 169 माइनस 144 डिवाइडेड बाई 169, तो इसका वैल्यू आपको मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25 डिवाइडेड बाई 169। इसका वैल्यू तुम्हें मिल जा रहा है साइन एक्स का वैल्यू +-5/13, ये +-5/13 मिल गया। और एक्स है सेकेंड क्वाड्रेंट में, सिंस एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, देयरफॉर साइन एक्स, इसलिए साइन एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन एक्स पॉजिटिव होगा, यानी 5/13 होगा। और साइन एक्स पॉजिटिव है तो इसका अपोजिट वाला कोसेक एक्स भी पॉजिटिव होगा, है ना। देयरफॉर कोसेक एक्स ये अपोजिट इसका 13/5 हो गया। और tan x और cot x भी अब हम लिख सकते हैं। देयरफॉर tan x जो होगा sin x बाई cos x हम लेंगे, यानी 5/13 डिवाइडेड बाई 5/13 डिवाइडेड बाई -12/13, तो इससे हमको -5/12 मिल जाएगा। tan x मिल गया। अब हम cot x भी आसानी से लिख सकते हैं, इसको अपोजिट कर देंगे तो -12/5 मिल गया। तो सारे आइडेंटिटीज हमको मिल चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 अभी तुमको हम एक्सप्लेन करके दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये देखिए, तो इसमें साइन 765 डिग्री का वैल्यू तुम्हें लिखना है। तो इसमें 765, एक चीज तुम जान रहे हो, साइन एक्स रिपीट आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 2π। साइन एक्स देखो हम यहां लिख रहे हैं सॉल्यूशन में, सिंस साइन एक्स रिपीट्स आफ्टर an interval of 2x और 360 डिग्री। 2x या 360 डिग्री के बाद ये साइन एक्स रिपीट करता है। इसका मतलब ये 2x नहीं, इसको 2π कह दो। ये 2π, इसको हम एक्चुअली 2π हमें कहना चाहिए। 2π का मतलब हुआ 360 डिग्री, है ना। ये 2π साइन एक्स रिपीट करता है 2π के इंटरवल पर, यानी 2π के कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल, है ना, इसमें हम मल्टीप्लाई करें, है ना, यानी हम 2 इंटू 2π करें और उसमें ऐड करने से जो हमको मिल रहा है, तो साइन देखिए ये हमारे पास जो है साइन 765 है। इस साइन 765 को हम एक्चुअली लिख सकते हैं कि 360 इंटू 2 प्लस 45, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 360 यानी 2π प्लस
45, इसको इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, यानी 2 इंटू 2 पाई प्लस 45, है ना। तो इसका सेम वैल्यू ही आएगा, है ना। साइन 765 का वही वैल्यू हो जाएगा जो साइन 2 इंटू 360 प्लस 45 का होगा, है ना। यानी तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा हमको, साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री। और साइन 45 का मीनिंग तो आप 10 से ही सीखते आ रहे हो, 1/√2 होगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 आसान निकल गया। अब देखो 7th नंबर क्वेश्चन को, 7th नंबर क्वेश्चन ये है। 7th नंबर क्वेश्चन को तुम्हें हम दिखा रहे हैं। ये देखो -1410 है कोसेक, कोसेक। तो वैल्यूज ऑफ कोसेक एक्स रिपीट्स, देखिए कोसेक साइन का ऑपोजिट होता है ना। तो साइन 2 पाई इंटरवल के बाद रिपीट करता है, तो कोसेक भी रिपीट करेगा। तो हम लिख सकते हैं वैल्यूज ऑफ कोसेक्स, या यस वैल्यूज ऑफ कोसेक्स, वैल्यूज ऑफ ये कोसेक्स नहीं कोसेक एक्स, वैल्यूज ऑफ कोसेक एक्स, कोसेक एक्स repeats after 2 pi, repeats after an interval of 2 pi। 2 पाई का मतलब 360 डिग्री, और हम सिंपली कह सकते हैं 360 डिग्री के इंटरवल पर यह रिपीट करता है। तो माइनस को हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 360 के मल्टीपल, 360 के इंटीग्रल मल्टीपल को ऐड करके, 360 के इंटीग्रल मल्टीपल को ऐड करके हम इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब देखिए 360 इंटू यदि हम 4 कर दें तो इसका वैल्यू हमको मिल जाएगा, इसके नज़दीक आएगा, है ना। 1410 के नज़दीक तुमको मिलेगा। इसको 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद 1440, देखिए तो ये 1410 है, ये 1440 है ना। तो ये नज़दीक में आ गया, इसलिए इसको अगर मैंने इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई, तो ये 4 इसमें मल्टीप्लाई कर देने से हमको ये पॉजिटिव इसके नज़दीक में आ रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं कोसेक -1410 प्लस यह 4 इंटू 2 पाई, या हम सीधे कह सकते हैं 1440, क्योंकि सेम वैल्यू आएगा, क्योंकि 2 पाई के इंटरवल पर रिपीट करता है। एक 2 पाई पार हुआ, फिर दूसरा फिर 2 पाई आएगा तो वही रिपीट करेगा, इसलिए सेम वैल्यू आएगा। तो देखिए, लेकिन इसका देखिए 1440 में 1410 घटा देंगे तो इसका वैल्यू एक्चुअली तुम्हें मिल जाएगा कोसेक कितना डिग्री, 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री। और कोसेक 30 का मतलब क्या हुआ, 1/sin30, और sin30 का वैल्यू तो तुमको पता है ना कि 1/2 होता है। तो इसका वैल्यू तो सिंपली 2 मिल गया। तो कोसेक इसका वैल्यू 2 मिल गया आपको। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन को भी हम अभी ही एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर में क्या है, tan 19 पाई/3, tan 19 पाई/3, ठीक है ना। तो हर एक पाई इंटरवल के बाद ये रिपीट करता है ना। तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई इसमें हम ऐड कर देते हैं या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो वही वैल्यू आएगा। तो हम ये जो tan 19 पाई/3 है, इसको इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई में कितना, जैसे 6 पाई है, 6 पाई, इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, देखिए tan 6 पाई प्लस पाई/3, ऐसे हम करते हैं पाई/3, 6 पाई ऐड करने से क्या हो रहा है एक्चुअली, 6 3 18 119 पाई/3। और ये क्या है, पाई का इंटीग्रल मल्टीपल के साथ कोई भी, है ना। ऐसे भी 180 प्लस थीटा
tan 180 प्लस थीटा tan थीटा ही होता है, तो 6 इंटू 180 प्लस थीटा, यानी 180 नहीं कहने के बाद बजाय रेडियन में कहें तो 6 पाई प्लस थीटा, 6 पाई tan 6 पाई प्लस थीटा, tan 7 पाई प्लस थीटा, tan 8 पाई प्लस थीटा, वो tan थीटा ही तो होगा ना। यानी इसका वैल्यू, ये एग्जैक्ट वैल्यू तो 19 पाई बाई 3 का को हम इस फॉर्म में लिख करके इसका वैल्यू हम लिख सकते हैं कि tan पाई बाई 3, और tan पाई बाई 3 कितना होता है ये तो तुमको पता है। tan पाई बाई 3 का मतलब 45 डिग्री, ऐसे भी 1 हुआ ही है, tan पाई बाई 3 का मतलब 1 हो गया। तो ये तो मिल गया तुमको। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, 9 क्वेश्चन को देख लो। 9 क्वेश्चन में क्या है, माइनस में है, तो दूसरी बात इसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कैसे करेंगे इस पर ध्यान दो। तो इसको हम साइन एक्स रिपीट्स आफ्टर 2 पाई, ये हम जानते हैं। तो 2 पाई इंटू 2 पाई इंटू 2 यानी 4 पाई यदि हम इसमें ऐड कर दें तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए साइन -11 पाई बाई 3 जो है, -11 पाई डिवाइडेड बाई 3, ये जो है इसमें हम ऐड कर रहे हैं 4 पाई ऐड कर देने से ये देखिए 4 3 जा 12, क्योंकि नज़दीक में है ना, 4 पाई और 11 पाई नज़दीक में है, इसलिए 12 पाई -11 पाई पाई बाई 3 तुमको मिल जाएगा। और ये साइन, ये देखिए हमें पाई बाई 3 मिलेगा इसका वैल्यू। अब ये साइन पाई बाई 3 का मतलब ऐसे भी 60 होता है, तो साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। ये लिख दो ना भाई, साइन 60 का वैल्यू आपको याद ही होगा, साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, ये तो तुमको पता है ना। तो ये 9 हो गया। अब देखो 10 भी अभी ही समझ लो, बहुत आसान है, फिर भी हम एक एक क्वेश्चन समझा दे रहे हैं ताकि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहे तुम्हारे पास। ये भी नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए तुम्हें पता है कि tan x रिपीट्स आफ्टर 2 पाई के इंटरवल पर tan भी रिपीट करता है, और तो कॉट भी रिपीट करेगा, है ना। तो ये रिपीट करता है, तो ये जो कॉट -15 बाई पाई है, ये कॉट -15/4 पाई है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 पाई इसमें हम ऐड कर दें, कॉट -15/4 पाई में हम क्या ऐड कर रहे हैं 4 पाई, क्योंकि रिपीट करता है पाई इंटरवल के बाद। ऐसे भी 4 16 -15, तो पाई/4 हमें मिल जाएगा, और ये मिल गया कॉट पाई/4, और कॉट पाई/4 यानी 45 डिग्री, कॉट 45 भी 1 होता है, तो ये 1 हो गया, 10th नंबर भी बन गया। तो देखो यदि तुमने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दोगे, है ना, और लाइक बटन को हिट जरूर करोगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।